बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मई 2020 बरोज़ बुध। सुबह 6:30 बजे का टाइम है। मैं अब्बास IK कैटल एंड डेयरी फार्म का मालिक लाहौर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी जा रहा हूँ, क्योंकि आज बुध का दिन मवेशी मंडी लगने का दिन है। और ये देखने के लिए जा रहा हूँ कि आया के मंडी लगी भी हुई है कि नहीं लगी हुई, ताकि तमाम मवेशियों से ताल्लुक़ रखने वाले भाई जो कैटल फार्मिंग का काम करते हैं उनको सही तरीके से आगाह कर पाऊँ कि किस किस्म के हालात जा रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर, और मुस्तकबिल के लिए हमारा क्या लाहे अमल होना चाहिए। इस वक्त हम जोहर टाउन की मेन बॉलीवुड के ऊपर है, शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी की तरफ रवां दवा। देख लें आप कि सड़कें किस तरह खाली पड़ी हुई हैं, वरना इस वक्त तो स्कूल कॉलेजेस और सुबह खाने पीने का कारोबार करने वालों का इतना रश होता है कि कोई इंतहा नहीं होती। लेकिन ये लॉकडाउन जो पेंडेमिक कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, ये उसकी वजह से सब कुछ बंद हुआ है। ये देखिए, ये कोरोना सेंटर है। देखते हैं मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, ताकि तमाम काश्तकार भाइयों को और इस कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों को सही मायने में हकीकी तस्वीर दिखाई जा सके। लाहौर में मौसम बड़ा खुशगवार है, बादल आए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। इस वक्त हम केनाल रोड पे, जिसको नहर वाली रोड कहा जाता है, मुल्तान रोड की तरफ रवा दवा है। किस तरह सन्नाटा हुआ है ये आप देख सकते हैं। इक्का दुक्का सिर्फ नज़र आ रही है ट्रैफिक, वरना इस वक्त तो स्कूल कॉलेज खाने पीने का कारोबार करने वालों का इतना रश होता है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। लेकिन बिल्कुल वीरान सड़कें पड़ी हुई हैं और कुछ भी नहीं है, सब लॉकडाउन हुई है। ये एक ट्रक जाता नज़र आ रहा है मंडी की तरफ। ये देखें, इसके ट्रक पे कुछ गायें लोड हुई हुई हैं। ये भी मंडी की तरफ ही जा रहा है ट्रक, क्योंकि आज मंडी लगने का दिन है शाहपुर कांजरा लाहौर में। देखते हैं क्या सूरत हाल है। हम किसी तरह किसी गलत फहमी में ना रहें और आगे मुस्तकबिल का क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या कारोबार किस तरह करना है, इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा पूरा। ये देखें, ये पुलिस का नाका भी लगा हुआ है। पुलिस ने फुल टाइम मास्क वगैरह पहने हुए हैं। हम इस वक्त मुल्तान रोड के ऊपर आ गए हैं और बस शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के बहुत करीब है। यहाँ थोड़ी सी ट्रैफिक है। ये एक और भैंसों का ट्रक शाहपुर जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है, क्योंकि ये मुल्तान रोड है और ये यहाँ पे दोनों तरफ इंडस्ट्रीज भी हैं और यही रोड कराची भी जाती है मुल्तान से होती हुई, तो इस रोड पे तो ट्रैफिक होना बनता है। ये एक और ट्रक जा रहा है, ये देखें मवेशी लेके जा रहे हैं।
और ट्रक जा रहे हैं, उनमें भी मवेशी हैं। ये देखिए भैंसी हैं। ये आगे 3-4 और शाहजोरें जा रही हैं, जिसमें कुछ भैंसे हैं, कुछ बच्चे हैं, छोटे बछड़े हैं। यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि शाहपुर कांजरा लाहौर मवेशी मंडी जो है वो कराची मंडी के बाद पाकिस्तान की दूसरे नंबर की बड़ी मंडी है। और जब अगर फ़र्ज़ करें लॉकडाउन ना होता और हालात मामूल के मुताबिक होते तो इस सड़क के ऊपर इतना रश होता है मंडी वाले दिन कि गाड़ी का चलना तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मामूली सी ट्रैफिक है। ये जा रहा है एक शाहजोर, ये देखें। तो इससे कुछ अंदाज़ा ये हो रहा है कि मंडी तो लग रही है लेकिन उस जोरों शोर के साथ नहीं लग रही जिस तरह लगनी चाहिए। ये हम मंडी के करीब आ गए। यहाँ से हमने मुल्तान रोड पे वापस यू टर्न करना है और यहाँ पे ट्रकों का काफ़ी रश है और लोग भी काफ़ी आए हुए हैं। ये बकरों का पोर्शन है, यहाँ पे बकरे वगैरह, ये देखें पुलिस भी बकरे शकरे यहाँ पे लोग लेके खड़े हुए होते हैं। अभी मंडी में हम एंटर नहीं हुए। ये मुल्तान रोड बाहर मंडी का बाहर का सीन है और उस हिसाब के साथ रश नहीं है, लेकिन ये है कि मंडी लगी हुई है, फिर रमज़ान भी है तो उसका भी थोड़ा बहुत असर होता है कि लोग काम आते हैं, रोज़ों में मसरूफ़ होते हैं। ये देखिए ये सारे बकरों की मंडी लगी हुई है यहाँ पे। ये हम अब शाहपुर मंडी की तरफ मुड़ रहे हैं। ये मेन मुड़ने की जगह है। ये देखिए ये मंडी मुड़ रही है। नहीं कोई ख़ास रश नहीं है, बस ये किसी छोटे से शहर की मंडी का नज़ारा दे रही है ये मंडी। ये देखें आपके सामने, ये देखें, वरना यहाँ तो गाड़ी नहीं एंटर हो सकती मंडी वाले दिन। ये बकरों की मंडी का पोर्शन है। यहाँ शुरू में बकरों की मंडी होती है और फिर बाद में भैंसों की और बच्चों की मंडी होती है। ये देखिए ये बकरों की मंडी, ज़्यादातर सिर्फ व्यापारी ही नज़र आ रही है, ग्राहक तो बहुत कम है। ये देखिए ये बकरों की मंडी। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाली बकरा ईद पे क्या हालात होंगे, क्या रेट्स हो सकते हैं जानवरों के जिनके ऊपर हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना खिलाते पिलाते हैं, जानवर के साथ जानवर बनना पड़ता है, उसका ख्याल रखते हैं और जब उसके माकूल पैसे ना मिल रहे हो तो कितना नुकसान होता है। इन हालात में तो अपनी रोटी पानी पूरी करना बड़ा मुश्किल हुआ है, जानवरों को खिलाना कितना मुश्किल होगा ये आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपकी जानवर की कीमत ठीक ना लगे तो कितना नुकसान होता है। ये बकरों का मंडी का हिस्सा ख़त्म हो गया और अब हम बच्चों की मंडी की तरफ
जा रहे हैं। ये पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी हुकूमत पंजाब की है, बिल्कुल वीरान। ये देखें ये मंडी का हाल। लगता है आपको कि ये लाहौर की मवेशी मंडी है। ये देखें खाली खड़े हुए हैं सारे। ये देखें ये अब एंटर हो रहे हैं। बच्चों, भैंसों और गाय भैंसों के हिस्से में। ये देखें ये पार्किंग एरिया है। हमने अपनी गाड़ी पार्क नहीं की क्योंकि उतरने का नीचे कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिल्कुल वीरान पड़ी है। पता नहीं ये कहाँ से गाड़ियाँ इतनी आ गई। ये देखिए ये गाड़ियाँ ज़्यादा और जानवर कम है। ये देखिए बिल्कुल खाली। भाइयों, मसला ये है कि पूरी दुनिया में वबा आई हुई है, सारे कारोबार बंद हुए हैं और लोगों की नौकरियां जा रही हैं। दिहाड़ी पे काम करने वाला इंतहाई परेशान है क्योंकि उसको पैसे नहीं मिल रहे। घर पे चूल्हा जलाना इंतहाई मुश्किल हुआ है। उसके साथ जानवरों को पालना कितना मुश्किल होगा ये आप देखें। और मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील है, और इस्लाम भी यही कहता है, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही इरशाद है कि अगर किसी खित्ते में, किसी मुल्क में या किसी जगह पे इस तरह कोई वबा आ जाए तो उस हालत में इस वबा से निबटने के लिए बेहतरीन हल जो है वो ये है कि गल्ला बचाया जाए, यानी गंदम, चीनी, चावल, दालें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, गोश्त, दूध, ये वो चीज़ें हैं जिनसे जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं, जो पेट पालती हैं, जो भूख को ख़त्म करती हैं, और इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो हमारा मुल्क अल्लाह ताला के फजल करम के साथ एक एग्रीकल्चर मुल्क है और हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि जब पाकिस्तान कोरोना से जंग जीतने के बाद रीओपन होगा तो हम अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकें और इस बुरे हालात से निकल सकें। और इसी चीज़ों ने हमें इन मुश्किल हालात से निकालना है जिनमें हमारी फसलें, हमारे मवेशी, हमारे किसान, हमारे मज़दूर जो हमारे इस मुल्क की कमर की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और जिनको सारी ज़िंदगी से निगलेक्ट किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, और बेचारे इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी गुर्बत से बाहर नहीं निकल पा रहे, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये अपील करते हैं हम इमरान खान से और सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब से कि बजाय इसके कि मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के लिए अरबों रुपए की, खरबों रुपए की सब्सिडी रखी जाए और फजूल पैसे ज़ाया की जाए, ये पैसे इन किसानों को, इन मवेशी पालने वालों को, इन मज़दूरों को, इनकी सपोर्ट के लिए इनके ऊपर ख़र्च किए जाएं ताकि ये हमारा एग्रीकल्चर जो है ये मुकम्मल तौर पे फिट रहे और अच्छे तरीके से ये फसलें उगा सकें, अपनी जानवरों को अच्छी परवरिश कर सकें, इनको इस तरह सपोर्ट की जाए ताकि हमारा दूध, गोश्त, रोटी, चावल, दालें, सब्जियां, ये हमें हर सूरत मिलता रहे और इसी पे आगे हमने चलना है। इन चीज़ों को बिल्कुल भी एक्सपोर्ट ना किया जाए और मुल्क में जमा किया जाए ताकि हमारे हालात ठीक हो जाए। और हमें ये हमारे डिलेइंग टैक्टिक्स होने चाहिए इन हालात के अंदर कि जितना भी हमें टाइम मिल सके इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वो काम है, और ये हमारी सपोर्ट का ये हमारा वेपन है इस वक्त।
और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, फुल टाइम इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखें बिल्कुल वीरान मंडी पड़ी हुई है। अब क्या इनसे कोई बात की जाए, पूछा जाए इन बेचारों को, इतनी इतनी दूर से आते हैं। ये रोज मंडियों में जाने वाले लोग हैं। आज लाहौर मंडी में, कल मुल्तान मंडी में, परसों बहावलपुर मंडी में, यानी ये टिकते ही नहीं, हर वक्त ये सफ़र करते रहते हैं अपने जानवरों को लेके, और रोज़ाना के हिसाब से ये बेचारे पैसे कमाते हैं और अपना घर में अपनी दाल रोटी चला रहे होते हैं और अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं। और जब इनके साथ इनका जानवर नहीं बिकेगा तो ये कहाँ से खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं है। और हुकूमत भी कोई इतना ख़ास ध्यान देती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये लोग होंगे तो ज़िंदगी होगी, क्योंकि इन्होंने खाने पीने की अशिया जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं ये इन्होंने प्रोवाइड करनी है इस मुल्क में। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बैकबोन है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की, लाइफ स्टॉक की, पोल्ट्री, फिशरीज तमाम। देखिए किस तरह मेहनत कर रहा है बेचारा। ये देखिए किस उम्मीद में आया होगा अपनी बकरे को लेके। और ये जो लोग आए हुए हैं ये इनकी मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए आए हुए हैं कि सस्ती चीज़ ले ली जाए इनसे। बस आप लोगों को यही बताना था कि बकरा ईद के लिए जो लोग जानवरों को पालते हैं उन्होंने बड़े एहतियात से, बड़ा ख्याल करके ये इस कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं और कहाँ से वो लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख के जानवर लेके कुर्बानी करेंगे अगर कोरोना से जान छूट गई तो। और अगर खुदा ना खास्ता कोरोना उस वक्त तक जारी रहा और लॉकडाउन जारी रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग अच्छे तरीके से, भरपूर अंदाज से सुन्नत इब्राहिम पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लिहाजा मेरे तमाम काश्तकार भाइयों, मेरा आपको मशवरा है कि बहुत ख्याल करें और पैसे इन्वेस्ट करने से पहले किसी से मशवरा कर लें, सोच लें। ये ना हो कि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए और हम अपने पैसे फंसा बैठे। मैं खुद इसी कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं IK कैटल एंड डेयरी फार्म लाहौर हडियारा में ये काम करता हूँ और इसलिए मैं इस चीज़ को समझता हूँ और दर्द को और परेशानी को समझता हूँ। और इस वीडियो के नाते से मैं ये तमाम पाकिस्तान के काश्तकार भाइयों, मवेशियों का काम करने वाले भाई, मज़दूर भाई, हीरो जो हैं ये हमारे सही मायने में इस मुल्क के, जो इंतहाई हक हलाल मेहनत से रोटी कमाते हैं, उनको सही मायनों में ये मशवरा देने के लिए ऑन ग्राउंड मंडी के अंदर आकर ये चीज़ दिखाना चाह रहा था। और बाकी भाइयों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने इलाके में मंडियों की लेटेस्ट सिचुएशन इस लॉकडाउन के अंदर हमें बताएं, ताकि हमें पूरे मुल्क की सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाए और हम सही मायनों में अपना लाहे अमल को तैयार कर सकें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।